आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप 2 वर्ष पहले का हमारी सरकार का कार्यकाल 11 दिसंबर को पूर्ण हुआ है और पिछले कल ही बीता वर्ष जो है वो बीत चुका है। अब नव वर्ष की शुरुआत हुई है। 2 वर्ष में जो पिछला वर्ष था उसमें आपका बहुत सहयोग भी रहा और समय समय पर आप जनता को अपनी जो सरकार की नीतियां हैं उससे अवगत भी करवाते रहे। हमारी सरकार ने जब सत्ता संभाली थी उस समय प्रदेश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। हमने फैसले किए और फैसले करने के बाद हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ और तकरीबन 2200 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व हमने एकत्रित किया। सभी सोर्सों से हमारी जो आय है, जो हिमाचल प्रदेश का अपनी आय है, वो तकरीबन 14,000 करोड़ से 16,000 करोड़ रुपए के बीच में रहती है। और जो हमारी संपदा है, जब हम बजट प्रस्तुत करते हैं, उस बजट प्रस्तुत करते हुए भी हम अपने एस्टीमेट लगाते हैं कि हमारा बजट इतने 1000 करोड़ का होगा। लेकिन बजट के बाद भी कई बार पिछले कई वर्षों से उस बजट में होल चलता रहा है, यानी कि बजट 58,000 करोड़ का प्रस्तुत किया गया है और 4,000 करोड़ रुपए तक का जो हमें टैक्सेस आने चाहिए थे, रेवेन्यू आनी चाहिए थी, ग्रांट्स आनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। तो 4,000 करोड़ रुपए का उस बजट में होल भी होता है। पर हम कब तक कर्ज पर कर्ज लेकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और कमजोर करते जाएंगे? 2 साल में हमने 28,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया। वो कर्जा क्यों लिया? वो कर्जा जो पिछला लोन था उसमें 10,000 करोड़ रुपया ब्याज के दिए गए और 8,000 करोड़ रुपया जो मूलधन था उसको प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं, उसको वापस किया गया और बाकी का कर्जा हमने इंस्टॉलमेंट में लगाने के लिए लिया। जो हमारी भारत सरकार कर्जे की लिमिट तय करती है उसी के आधार पर कर्जा लिया जाता है। कोई भी राज्य सरकार जो कर्जा है उस लिमिट से ज़्यादा नहीं ले सकती है। जो भी भारत सरकार की गाइडलाइंस होती है उसके हिसाब से लिया जाता है। पर हमारी सरकार और हमारी मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने कई ऐसे फैसले किए जो समाज के हित में हैं, कई ऐसे फैसले किए कि जिससे हमारी आय बढ़े और इस दृष्टिकोण से हम व्यवस्था परिवर्तन करते करते हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के दिन हमने जब पाया कि हमें कमियाँ क्या है और उन कमियों को जब हमने समझने की कोशिश की, कई घंटों की बैठकें मंत्रिमंडल के हमारे मंत्री संबंधित विभाग के मंत्री ने ली। उसके बाद मुझे प्रेजेंटेशन की गई। प्रेजेंटेशन करने के बाद फिर उसके बाद दोबारा से मंत्रिमंडल के जो हमारे सहयोगी थे, संबंधित मंत्री थे, उन्होंने बैठक ली, फिर प्रेजेंटेशन की गई और सबका एक फैसला था कि हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है। और इस दृष्टि से हमने कई महत्वपूर्ण बदलाव भी किए, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है। अगर इस अर्थव्यवस्था को और मजबूती प्रदान करनी है तो हमें और अधिक कदम उठाने पड़ेंगे। हर वर्ष की भांति मैं 1 तारीख को आपके साथ वैसे भी मुलाकात करता हूं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारी इन्वेस्टमेंट ड्रेन कैसे हो रही है। हम उसको ये कह सकते हैं कि कई चीज़ों को हमने रोका है, कि कई चीज़ें जिससे हमको हमारे राज्य के लोगों को फ़ायदा नहीं होता है, उन चीज़ों को हमने रोका है। अब बिजली में हम 2200 करोड़ रुपए का अनुदान देने की बात करते हैं और हमने पाया कि बिजली में सरकारी कर्मचारी जो बिजली बोर्ड की है और जो पेंशन भोगी है, उन पर हम 2.5 रुपये पर यूनिट बिजली का खर्चा करते हैं सैलरी और पेंशन देने का। वो हमारे हिमाचल के लोग हैं, उन्होंने बिजली बोर्ड की सेवा की है और हमारी सरकार की कमिटमेंट है कि हम उन्हें सामाजिक सुरक्षा मुहैया करवाए। इस संदर्भ में
29,000 के करीब सरकारी कर्मचारी जो रिटायर्ड हो चुके हैं और जो 14,000 कर्मचारी हमारे बिजली बोर्ड में, उन सबके वेतन और पेंशन पर हमारे तकरीबन 200 करोड़ रुपया पर मंथ खर्च किया जाता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि 130 करोड़ रुपया पेंशन पर और बाकी 80 करोड़ रुपया, 70 करोड़ रुपया उनकी पे पर किया जाता है। मैं खुद बिजली विभाग का मंत्रालय मेरे पास है, हमने कई बैठकें की, बिजली विभाग के अधिकारियों से चर्चा की, यूनियन से चर्चा की और कर्मचारियों से चर्चा की। सब ने कहा कि हम सामर्थ हो सकते हैं, कुछ फैसले लेने की जरूरत है और इस दृष्टि से हमने फैसले लिए और जो हमें अनुदान देना था उसमें कुछ कमी आई है। लेकिन हम सोचते हैं कि जो समृद्धशाली लोग हैं और जो धनवान लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनको किसी प्रकार का अनुदान नहीं मिलना चाहिए। और इस अनुदान के दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री के तौर पर जब मैं हूँ, मुझे सब कुछ मिलता है, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य सब कुछ मिलता है और हम पे करने की कैपेसिटी में हैं। तो हमने ये कोशिश की है कि जो समृद्धशाली लोग हैं वो स्वेच्छा से भी अपनी जो बिजली का अनुदान है, जो बिजली की सब्सिडी है, उसका त्याग कर सकते हैं। मैं मुख्यमंत्री होने के नाते मेरे जो घर है, जो मेरा अपना व्यक्तिगत घर भी है, उसमें भी अनुदान मिल रहा है। अब मेरा व्यक्तिगत घर या शिमला में हम रह रहे तो उसमें भी अनुदान मिल रहा है। तो जब मैं मुख्यमंत्री और मैं भी सब्सिडी ले रहा हूँ तो ये अच्छी बात नहीं है। पिछले कल हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ बैठक हुई तो सबने कहा कि हम जब दे सकते हैं तो हम अनुदान क्यों लें। इस दृष्टिकोण से आज मैं जो भी मेरे घर में जितने भी मेरा जो घर है अपना व्यक्तिगत, एक तो सरकारी आवास है, इसमें भी, और जो मेरा निजी आवास है और जो मेरा फ्लैट है, उसकी भी जो अनुदान हमें मिल रहा है बिजली का, उसकी स्वेच्छा से मैं चाहता हूं कि उस सब्सिडी को हम नहीं लें और सब्सिडी किसे दी जाए, उस अनुदान को किसको दिया जाए, जो गरीब है और जो इसका सही मायने में हकदार है। उसके लिए हमने फैसला किया है। तो हमने एक परफॉर्मा बनाया है जिसमें मैं खुद अपने मकान की स्वेच्छा से अनुदान बंद करने की बात अधिकारियों से कर रहा हूं और इसमें मैं जनता से भी अपील करना चाहूँगा कि इस मौके पर हमने टोल फ्री नंबर दिया है। जो भी सामर्थ्य है, किस ऑप्शनल है, हम नहीं कह रहे, हम किसी पर इन्फोर्स नहीं कर रहे कि आपको छोड़नी पड़ेगी। हम ये कह रहे हैं कि आप अगर सामर्थ्य है तो आपको भी समाज को देने का वक्त आया है। जिस समाज से हमने लिया, जिस समाज से हमने शिक्षा ग्रहण की, जिस समाज से हमने अपनी सब सुविधाएं ली, तो एक समय हमें उनको देने का भी समय आता है। तो हम उस अनुदान को क्यों लें जिसमें गरीब का हक है, जिसमें आम आदमी का हक है, जिसमें किसान का हक है, जो सामर्थ्य नहीं है। उस अनुदान को हम छोड़ने की अपील हिमाचल प्रदेश की जनता से भी करना चाहते हैं और इन सब कदमों से हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे और 2032 में जो हमारा संकल्प है, हमारी सरकार का संकल्प है कि हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा, उस दृष्टि से हम ये आज आपसे बात करने के लिए यहाँ आए। मैं हिमाचल की जनता से ये भी कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए मैं प्रदेश के आर्थिक रूप से समर्थ एवं संपन्न बिजली उपभोक्ताओं से यह अपील करता हूं कि वे प्रदेश के आत्मनिर्भर बनाने के प्रदेश सरकार के प्रयासों में भागीदारी बने और प्रदेश के विकास के लिए बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी का स्वेच्छा अनुसार परित्याग करें। इसके लिए बिजली बोर्ड द्वारा एक प्रारूप जारी किया गया है जिसको उपभोक्ता विभिन्न श्रेणियों से विभाग के पास जमा करवा सकते हैं। बिजली बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल पर वो स्वेच्छा से बोल सकते हैं कि हम आपका अनुदान नहीं लेना चाहते। 1100/1912 पर फोन करके बोल सकते हैं। आपके पास के जो जेई का सेक्शन है या एसडीओ का विद्युत उपमंडल है उसमें जाकर बोल सकते हैं। उपभोक्ताओं का यह कदम प्रदेश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण पहल होगी, ये मेरी अपील है। और एक बिजली बोर्ड ने जो हम स्वेच्छा से
ये घोषणा कर रहे हैं कि हमको छोड़नी चाहिए, उसका एक परफॉर्मा बनाया है। उस परफॉर्मे के अनुसार ये हमारा परफॉर्मा है। इस परफॉर्मे को भरकर बिजली बोर्ड के जो स्वेच्छा से छोड़ना चाहे उस दृष्टि से परफॉर्मा भरा जाएगा। इसके अलावा मेरे नाम पर भी मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं ठाकुर सुखविंदर सिंह, जिसमें मेरे नाम से जो मेरे फादर का नाम लिखा है, 1 2 3 4 5 बिजली के मीटर हैं मेरे नाम से, नंबर वाइज 5 बिजली के मीटर हैं। अब मेरे को ही 125 के हिसाब से 500 और 625 यूनिट बिजली अनुदान के रूप में मुझे मिल रही है। ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि एक परिवार में किसी समृद्धशाली व्यक्ति के पास, मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के बाद 5 मीटर में 625 यूनिट बिजली विभाग से अनुदान के रूप में ले रहा हूँ। ये अनुदान उस गरीब व्यक्ति को मिलना चाहिए, उसको मिलना चाहिए जिस पर उसका अधिकार है। ये सब कब पता लगा? ये सब जब हमें प्रेजेंटेशन मिली, जब हमें पता लगा कि एक एक व्यक्ति के नाम पर 100 मीटर लगे हैं, एक एक व्यक्ति के नाम पर 285 मीटर लगे हैं। तो जब प्रेजेंटेशन में पता लगा तो मैंने पूछा कि मेरे नाम पर भी कितने मीटर है, मेरा घर वहां भी है। तो मुझे ये सूचना मिली कि मेरे नाम पर भी 5 मीटर है। और 5 मीटर में क्या है कि जिसके नाम पर 1 मीटर लगा उसको 125 यूनिट का सब्सिडी है, तो दूसरे मीटर पर भी 125 यूनिट की सब्सिडी है। तो इस दृष्टिकोण से हमने पाया कि ये गलत है। मुझे सब सुविधाएं मिल रही है, मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को सुविधाएं मिल रही है, और विधायकों से सबसे चर्चा करने के बाद सबने ये कहा कि हम इस सुविधा को नहीं लेना चाहते। हम पहले जो मार्गदर्शक है, जो हम आए हैं सरकार चलाए, हम अपने ऊपर ये लागू करते हैं और अपने मीटर की सब्सिडी का परित्याग, 5 मीटर की जो सब्सिडी है उसका परित्याग करते हैं। और इस दृष्टि से ये हम कहना चाहते हैं और सभी हिमाचल वासियों से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि जो भी अपनी सब्सिडी विड्रॉ करेगा वो कृपा करके अपने मीटर्स के नंबर के साथ अपना परफॉर्मा जो हम भर के उनको देंगे उसके अनुसार करें, ताकि जो तकरीबन इस सारे प्रकार से 200 करोड़ रुपए की आय होगी। महज ये आय का मतलब नहीं है, एक नैतिकता की भी बात होती है। जो सत्ता में लोग होते हैं उनका एक दायित्व भी बनता है और जिम्मेवारी भी बनती है, कर्तव्य भी बनता है, जवाबदेही भी बनती है। तो ये हमारी जवाबदेही भी जनता के प्रति है। तो जिन लोगों को अनुदान देना होगा, हमारी सरकार उन लोगों को अनुदान देगी। मैं बिजली विभाग के सभी अधिकारियों का, कर्मचारियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि, और यूनियन का भी, कि उन्होंने कुछ फैक्ट्स हमारे सामने लाए हैं। अभी कुछ और फैक्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं। ऐसे लोग जो 20-20 मीटर लगा के रखे हैं, मकान एक ही है लेकिन मीटर 20 लगे हुए हैं। तो इन सब दृष्टिकोण से काफ़ी पैसा हमारा जो बिजली के अनुदान के रूप में जाता है वो बचेगा। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये फैसला हमारे मंत्रिमंडल में अनौपचारिक चर्चा के दौरान कल भी हुआ, विधायकों से हमारी सबसे बात हुई और यह हमने फैसला किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।